Hello kids, good morning. Welcome to VPIC online classes. I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student we will revise the chapter number 1 from class 6 English grammar. तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज दी गई है. देखिए लैंग्वेज वो होती है जिसके थ्रू हम अपने विचारों या भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं. यानी अगर आपकी कोई खुद की भाषा नहीं होती है तो आप अपने शब्दों को कैसे कहते हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे कैसे बात करती हूँ. अगर हमारी भाषा नहीं होती है हम आपसे बात ही नहीं कर पाते, ना अपने विचारों को आपको बता सकते. ठीक है. दूसरा होता है ग्रामर. ग्रामर एक ऐसी विद्या होती है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं. तो आपकी जो इंग्लिश तैयार होती है वो सबसे पहले उसमें मेन होता है अल्फ़ाबेट. क्या होता है? अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक लेटर्स होते हैं जिनका एक क्रमबद्ध समूह होता है. यानी उसमें एक सीक्वल्स लेटर आते हैं. जैसे आप पढ़ते तो पहले ए फिर बी फिर सी. ऐसा क्यों नहीं होता कि बी पहले आ जाए ए बाद में आ जाए. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये क्रमबद्ध तरीके से इनका समूह होता है. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं. और इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आपके अल्फ़ाबेट दो तरीके से होते हैं. पहला है जिन्हें आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कैपिटल ABCD से लेकर जेड तक. उसी तरह आपके स्मॉल लेटर में होता है. ठीक है. तो दो तरीके से आपके डिवीज़न होते हैं अल्फ़ाबेट के. और तीसरा होता है बहुत ही स्मॉल लेटर जिन्हें हम कर्सिव में बोलते हैं. ठीक है. अब उसके बाद इन अल्फ़ाबेट में आपके वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं. जो 26 लेटर का अल्फ़ाबेट होता है उस अल्फ़ाबेट में आपकी 26 लेटर में 5 आपके वॉवेल होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं. तो वॉवेल आपके कौन कौन से हैं? A-E-I-O-U. कौन से वॉवेल हैं आपके? A-E-I-O-U. और बाकी जो बचे वो आपके कॉन्सोनेंट. जैसे ए के बाद बी आया, फिर सी, फिर डी, फिर F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. ओके. और उसके बाद Z, T, फिर V, W, X, Y, Z. कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हम वॉवेल की सहायता लेते हैं, है ना. कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हम वॉवेल की सहायता लेते हैं. अब ये बताइए एक्सरसाइज में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? 2 टाइप से. फिर ग्रामर की परिभाषा आपको बता ही गई है. अब इसमें लिखित शब्दों में आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल छांटना. आपको पता ही है कि जैसे DARK है तो ए आपका वॉवेल है, बाकी आपका कॉन्सोनेंट है. नीचे जो F एक्सरसाइज दी गई है, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें क्या करना है? इसमें आपका गैप दिया गया है. उस गैप में आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें आपको वॉवेल भर के वो वर्ड बनाना है. जैसे आपका पिजन है तो आपका P दिया गया, G दिया गया, N दिया गया है. अब आपको ये क्लियर करना है कि पिजन की स्पेलिंग है, तो इसमें वॉवेल फिल करने हैं आपको. वॉवेल के अलावा कोई लेटर नहीं, केवल वॉवेल फिल करके आपको ये वर्ड बनाने हैं. नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 सेंटेंस. तो देखो इस शब्दों का एक सेंटेंस ऐसा ग्रुप होता है वर्ड का जिसमें कंप्लीट सेंस होता है. यानी पहले तो लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को हम ऐड करते हैं साथ में और एक अर्थ वाला जो वर्ड बनता है उसे हम वर्ड बोलते हैं, एक शब्द. जैसे आपका है APPLE, ये अलग अलग लेटर हो गया. जब हम APPLE को साथ में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? एप्पल. यानी एक वर्ड बन जाता है. अब लेटर से क्या बन गया? वर्ड बन गया. अब हमने एक एप्पल वर्ड लिया, एक लिया है कि आई और इज, फिर ए लिखा है ए, फिर स्वीट, यानी एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट. तब देखिए इसमें कई वर्ड्स है ना, इन कई वर्ड्स का एक अर्थ बन रहा है, एक सेंस बन रहा है कि सेब मीठा फल है. तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट सेंस बन गया सारे वर्ड्स को ऐड करके. तो ये आपका सेंटेंस कहलाता है. सेंटेंस में 2 चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होती है और एक प्रेडिकेट होती है. सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है. जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो आपने किसके बारे में बताया? राम के बारे में बताया, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया. बाकी जितना आपका बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं आपके में. पहला है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस आपके 2 तरीके से होते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव. अफर्मेटिव में जब हम कोई चीज़ सिंपल से कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया? दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं. तो हम सिंपल से कह रहे हैं वे खेल रहे हैं. बट अगर इसी जगह की तरह कह दिया दे आर नॉट प्लेइंग,
वे खेल नहीं रहे हैं, जैसा कि यहाँ कहा गया दे आर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, नकार रहे हैं हम, सिंपल सा ही कह रहा है हम खेल रहे हैं हम नहीं खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं हम नहीं खेल रहे हैं। तो ये दो आपके क्या इसमें आ गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव है। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव, जिसमें हम कोई किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इसका सिंपल सा आप कैसे समझेंगे, इसमें ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, आप समझ जाइएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका आता है इम्परेटिव, जिसमें हम आदेश देते किसी को, जैसे आदेश देते, प्रार्थना करते, परामर्श लेते। जैसे आपके टीचर कहते स्टैंड अप, तो ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर डू नॉट प्ले, खेलो मत, ये आपको मम्मी आपकी सलाह दे रही हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में इम्परेटिव होता है। फिर एक आता है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम कोई चीज़ देखते हैं अचानक और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे मौसम बहुत अच्छा हो तो हमने कहा रे व्हाट अ फाइन वेदर इट इज़, कितना सुंदर मौसम है। फिर अलास आई एम रूड, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरीके की फीलिंग आपके अचानक में आती है। अब इन एक्सक्लेमेटरी को आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे हम, कैसे पहचानेंगे, ऐसे और ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें मे लगा रहता है। सिंपल सा क्या लगा रहेगा, मे, MAY, और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क। इससे आप समझ जाइएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, इसमें कर्ता को रेखांकित करना है। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, तो एरोप्लेन्स, यहाँ कर्ता क्या होगा, एरोप्लेन। हम्टी डम्टी, उसके बाद द लॉयन, फिर सी, किसके बारे में बताया, आई, उसके बाद ऑनेस्टी, फिर बर्ड, फिर शीप, दलही और वी। ये आपके सब्जेक्ट है, यानी कर्ता जिनके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखने, जैसे अजहर बॉल्ड वेल, अजहर ने बहुत अच्छे से बॉल की, सिंपल है, आप लिख दीजिएगा ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या है ये, असर्टिव सेंटेंस। फिर लिसन टू मी, मुझे सुनो, ये आपसे किसी ने कहा है, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर देखिए थर्ड वाले में आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। फिर सी लर्न स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखती, सिंपल सा है, हम इसको लिख देंगे असर्टिव सेंटेंस में। फिर वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा है आपका, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 5 पॉइंट में क्वेश्चन मार्क लगा है, सीधे सीधे इंटरोगेटिव। फिर सी डज नॉट मेक अ नॉइज, वो शोर नहीं मचाती है असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव का कौन सा है, निगेटिव है, क्योंकि नहीं लगा है। अलास ही डाइड, अरे वह मर गया, या एक्सक्लेमेटरी मार्क सीधे लगा है ना, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। फिर प्लीज कम हियर, प्लीज लगा दिया आपने, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव। फिर कम टू मी, मेरे सामने मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ, तो कम टू मी इंपरेटिव सेंटेंस, आपको आदेश दिया जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियरली सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई। फिर स्टूडेंट प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।